हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आपको पिछला वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन, उस पर कुछ सवाल बताए थे। तो चलिए उसको आगे जारी रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81 और इसका dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दिया गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81। ठीक है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन both sides, then we get, तो चलिए देखते हैं। दोनों तरफ लेफ्ट साइड है, इतना लिख दिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव राइट साइड है 81, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहला टर्म है एक्स क्यूब, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में। दूसरा टर्म है एक्स स्क्वायर वाई, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में। तीसरे टर्म का भी एक्स के रिस्पेक्ट में और लास्ट टर्म है वाई क्यूब, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में। और 81 का तो हो जाएगा 0, क्योंकि 81 क्या है तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 0। ठीक है, तो चलिए अब एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x पर पावर 3 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रखिए y का डेरिवेटिव, y को रखते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस x को रखते हैं y स्क्वायर का डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर को रखते हैं एक्स का डेरिवेटिव प्लस, यहाँ तो वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है, बेस का प्लेस और यह प्लेस सेम होना चाहिए, क्योंकि जब भी वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट हो इसका मतलब है एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला यूज होगा। और इसका dy बाई डी एक्स निकालने में ध्यान में रखना पड़ता है यह बेस का प्लेस सेम हो और हो जाता है n बेस पर पावर n माइनस 1। ठीक है, तो चलिए x को रखे वाई स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर को रखे x का, इसके लिए वाई क्यूब का y के रिस्पेक्ट में डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई, फिर इसका x के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए इसका अब इधर लिखते हैं। यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इंटू 2x पर पावर 2 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर भी वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है, लेकिन बेस का प्लेस तो सेम नहीं है, और बेस का प्लेस सेम नहीं है तो इसका मतलब चेन रूल लगेगा। तो इसलिए यहाँ क्या करेंगे वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1
फिर वाई क्यूब का वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 3y पर पावर 3 माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बटे डी एक्स लिख दिए इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप सभी का रिजल्ट लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यह तो ऐसे ही रह गया 2xy प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2y पर पावर 2 माइनस 1 इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स सभी तो लेफ्ट साइड है, तो 3 टर्म है ऐसा, तो उस तीनों को जो है लेफ्ट साइड रख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स जितने भी टर्म में है उसको लेफ्ट साइड, और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको राइट साइड। तो चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए पहला टर्म है इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, राइट साइड कर दिए। फिर या तीसरा टर्म इसको राइट साइड कर दिए। फिर उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर, तो जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं था उसको राइट साइड कर दिए, और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स था उसे लेफ्ट साइड। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहीं पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, देयरफॉर डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार यह आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई, और इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हम लोगों को। दिया गया है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई। डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, पाई का एक्स के रिस्पेक्ट में। पहला टर्म है साइन स्क्वायर वाई, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में। दूसरा टर्म है कॉस एक्स वाई, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, और पाई तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको एक स्टेप लिखते हैं, तो आपको बनाने में बहुत सहूलियत होगी। कॉस एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए अब पूरा स्पष्ट दिख रहा है कि यह बेस का प्लेस यह प्लेस सेम नहीं है तो वेरिएबल पावर कांस्टेंट यूज होगा यहाँ पर, यही फॉर्मूला कि y इक्वल टू एक्स पावर n, वेरिएबल पावर कांस्टेंट dy बटे dx है, निकालना है। तो y का मान x पावर n का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा n बेस पर पावर n माइनस 1। ठीक है, तो चलिए अब इसका मतलब चेन रूल लगेगा, तो किससे डिवाइड करेंगे,
डी साइन वाई से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई किए, ठीक। तो अब यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं है, इसलिए यहाँ एंगल से डिवाइड हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जब भी न्यूमरेटर में आ जाए स्टैंडर्ड फॉर्मूला ना हो, बस उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर 1 होनी चाहिए, तो उसके एंगल से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई किए और dx आ जाएगा, प्लस cos xy का xy के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एंगल का प्लेस यह सेम नहीं है। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई किए और इसका फिर x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ से या तो इस फॉर्मूला पर आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है, तो लिखते हैं n बेस पर पावर n-1। तो n के प्लेस पर यहाँ 2 है और बेस के प्लेस पर है साइन y, तो क्या लिखेंगे 2 बेस के प्लेस पर साइन y रख दिए, पावर 2-1, n की जगह पे 2 रख दिए। साइन y का y के रिस्पेक्ट में cos y इंटू dy/dx, प्लस देखिए cos xy का xy के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस साइन xy इंटू xy के लिए देखिएगा दोनों वेरिएबल है प्रोडक्ट में, तो फर्स्ट को रखते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को रखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2 साइन y इंटू कॉस y इंटू dy/dx माइनस मल्टीप्लाई होके, और साइन xy को इससे करेंगे, यानी कि माइनस साइन xy को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या एक स्टेप लिख भी लेते हैं। चलिए देखिए, माइनस साइन xy x इंटू dy/dx प्लस y इंटू 1 इक्वल टू 0। तो 2 साइन y इंटू कॉस y साइन 2y इंटू dy/dx, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस x इंटू साइन xy इंटू dy/dx, माइनस साइन xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y इंटू साइन xy इक्वल टू 0। तो अब देखिएगा दोनों टर्म में dy/dx है, तो dy/dx को कॉमन ले लिए, तो साइन 2y माइनस x इंटू साइन xy इक्वल टू y इंटू साइन xy। तो देयरफॉर dy/dx हो जाएगा y इंटू साइन xy बटे साइन 2y माइनस x इंटू साइन xy हो गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसको अब जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन x प्लस वाई, तो इसका dy/dx आपको निकालनी है। तो dy/dx हो जाएगा, या तो y इधर, चलिए लिख लेते हैं पहले, गिवन y इक्वल टू साइन x प्लस वाई, तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्योंकि x नीचे है। dy/dx और y का वैल्यू आया कितना, साइन x प्लस वाई, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ तो dy/dx है ही जो कि आपको कैलकुलेट करना है, और इसमें
बेस का प्लेस और यह प्लेस सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो इसका मतलब डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और इसका अब हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ 5 बेसिक रूल्स में से एक आ गया, इसलिए चेन रुक जाएगा। साइन x प्लस वाई का x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा कॉस x प्लस वाई, और x प्लस वाई का तो यहाँ तो बेसिक रूल्स लग जाएगा। पहला टर्म x है, उसका x के रिस्पेक्ट में, दूसरा टर्म y है, इसका x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो cos x प्लस वाई इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस dy बटे dx। तो cos x प्लस वाई से 1 को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसको dy बाई dx से करेंगे, तो cos x प्लस वाई इंटू dy बटे dx। तो चलिए dy बाई dx राइट साइड में एक है, तो सभी dy बाई dx को लेफ्ट साइड में कलेक्ट कर लेते हैं। तो माइनस cos x प्लस वाई इंटू dy बटे dx इक्वल टू cos x प्लस वाई। और इसके बाद अब dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, कॉमन लिए dy बाई dx तो बचा 1 माइनस cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x प्लस वाई। देयरफॉर dy बटे dx हो जाएगा cos x प्लस वाई बटे 1 माइनस cos x प्लस वाई, जो कि आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स वाई, और इसका dy बाई dx निकालनी है। दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स वाई, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो जो नीचे में दिया गया है ना उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे। तो वो लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x we get राइट साइड है साइन एक्स वाई, इसका x के रिस्पेक्ट में पहला टर्म है x, इसका x के रिस्पेक्ट में, दूसरा टर्म है y, इसका x के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स वाई का x के रिस्पेक्ट में। तो यह एंगल का प्लेस और यह प्लेस तो सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो इसका मतलब है सेम करेंगे, यानी कि एक्स वाई से dxy से डिवाइड कर देंगे और एक्स वाई का x के रिस्पेक्ट में। तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, dy बटे dx हो गया, साइन एक्स वाई का x y के रिस्पेक्ट में cos एक्स वाई इंटू, अब एक्स वाई का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को रखें, सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड को रखें फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, 1 प्लस dy बटे dx, cos एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा, या ऐसे लिखते हैं cos एक्स वाई, एक स्टेप लिख देते हैं, x इंटू dy बटे dx प्लस y इंटू 1, तो 1 प्लस dy बटे dx, cos एक्स वाई को इससे मल्टीप्लाई किए, x इंटू कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स वाई। ठीक है, तो अब dy बाई डी एक्स
जितना भी है उसे लेफ्ट साइड में कलेक्ट कर लेंगे। तो dy बाई डी एक्स, फिर यह माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू कॉस एक्स वाई माइनस 1। तो अब dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। dy बाई डी एक्स कॉमन लिए तो बचा 1 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स वाई इक्वल टू वाई इंटू कॉस एक्स वाई माइनस 1। तो देयरफॉर लिख देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू कॉस एक्स वाई माइनस 1 बटे 1 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स वाई, जो कि आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। एक्स वाई इक्वल टू 10x प्लस वाई, तो डी वाई बटे डी एक्स आपको निकालनी है। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, वो सब लिखते रहिएगा अपना, डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। इसका भी x के रिस्पेक्ट में लिख दिए। फर्स्ट को रखें सेकेंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड को रखें फर्स्ट का डेरिवेटिव। यह प्लेस सेम नहीं है तो सेम कर देंगे, यानी कि 10x प्लस वाई का x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे और इसके लिए चेन रुक जाएगा, यानी कि dx लिखाएगा। x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 और 10x प्लस वाई का x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर x प्लस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा बेसिक रूल से पहला टर्म x है, x का x के रिस्पेक्ट में, दूसरा टर्म y है, y का x के रिस्पेक्ट में। चलिए x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स। x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई को 1 से, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस इतना को डी वाई बाई डी एक्स से, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स जितना भी टर्म है उसको लेफ्ट साइड में लेते आएंगे। तो लेफ्ट साइड में है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको तो रहने देंगे। अब राइट साइड में यह है तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, राइट साइड में यह है ही सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और लेफ्ट साइड से y को माइनस वाई। तो देखिए डी वाई बटे डी एक्स, एक मिनट देखिए यहां पर लिख देते हैं, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए तो बचा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस वाई। देयरफॉर डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस वाई बटे 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। आंसर हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।